ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 47। आइए श्लोक का पाठ करें। सम्यग् विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं जगत् एकं च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मनि एव अखिलं जगत् एकम च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने अभी तक आपको इतने तत्व ज्ञान का साक्षात्कार, आत्मानुभव की उत्पत्ति के बारे में बताया। पिछले श्लोक में बात करी कि जब हमको तत्व स्वरूपानुभवात अपने ही तत्व का स्वरूप का अनुभव होता है तो तत्क्षण कुछ प्रसाद मिलता है। जहां साक्षात्कार होता है खुद हम तो पूर्ण हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। आत्मा के साक्षात्कार से ही व्यक्ति तृप्त होता है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ग्रंथियां, गठाने ये बनी रहती हैं। पिछले श्लोक में हमको बताया कि जब ये तत्व स्वरूप का अनुभव होता है तो एकदम अहम ममेति च ज्ञानम बाधते। तो जो हमारा हम यही हैं और ये सब हमारे हैं, ये जो है ना, ये कचरा है। यह ज्ञान के द्वारा उत्पन्न ये हमारा संसार है। खुद ही जिस जेल के अंदर अपने आप को बंद करे हुए हैं, ये सब कचरा मैं और मेरा, जिसको आज हम बहुत ही प्रसन्नता खुशी से पकड़ते हैं, इसी मैं और मेरा के अंतर्गत रहना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। जिस चीज को सौभाग्य समझते हैं वही हमारा बंधन का कारण है। तो ये सब चीजें गायब हो जाती हैं दिग्भ्रमादिवत। जैसे दिशाओं का भ्रम, एक दिशा की प्राप्ति के साथ ही सब दिशाओं का भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे जब सूर्य उदित होता है सब धुंध खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से ये मैं मेरा का चक्कर सब खत्म हो जाता है। रामायण के अंदर एक बार लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं कि भगवान माया क्या है? तो राम जी ने ये उत्तर दिया, जब तक मैं और मेरा का चक्कर बना हुआ है ना, तो बेटा माया में पड़े हुए हो। यही माया के द्वारा उत्पन्न दुनिया होती है, यही बंधन होता है, यही संकुचिता होती है। तत्व के ज्ञान से पहले मैं और मेरा के बीच में रहने की हमको कला सिखाई जाती है। लेकिन जहां तत्व का ज्ञान होता है, पहले तो इससे विरक्ति शुरुआत में ही होती है, संन्यास्त होने के बाद ही ज्ञान होता है, और मेरे का, मैं की संकुचिता से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये पिछले श्लोक में बताया था। अब हम लोगों को कई बार लगता है कि हमको जो है ना ज्ञान हो गया है। वहाँ गुरु जी आपकी बहुत भी बड़ी कृपा है, वेदांत शास्त्रों की कृपा है कि हमको कितना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, दृष्टि प्राप्त हो गई।
अब पिछले श्लोक में एक हमको लक्षण दिया था, अगर तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होगा, तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम छोटे व्यक्ति, सबसे अलग, उसी को मैं समझने वाले वो नहीं रहोगे। और अनेकानेक चीजें हैं जिनको हम हमारा कहते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा धन, ये हमारा का चक्कर भी खत्म हो जाए तभी समझो ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है हमारा कुछ यहाँ पे, हम कुछ है ही नहीं, हम बाकी सबसे अलग संकुचित एक प्राणी नहीं खड़े हुए हैं। पिछले श्लोक में जो अहम मम बोला ना, वो वाला अहम है जो बाकी से अलग है, छोटा है, वो अहम खत्म हो जाता है। और जो यहाँ पे हमको मैं का परिचय मिलता है वो बहुत विशाल, महान, दिव्य, शाश्वत, अजन्मा, अमृत स्वरूप, ऐसे तत्व को हम मैं की तरह देखते हैं, क्योंकि उससे अलग कोई है नहीं। इसलिए किसके सामने बोले हम तो हम ही सब कुछ हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पिछले श्लोक में बताया। अब देखिए ये 47वें श्लोक में ये बहुत ही प्रसिद्ध एक लक्षण होता है। ईशावास्य उपनिषद में भी आत्मज्ञान के लिए यही लक्षण दिया गया है। तो इसके अंदर जो है बोलते हैं कि जब आपको सम्यक विज्ञानवान योगी, योगी उसको बोलते हैं जो आत्मा में जग गया है। आत्मा में जग गए वो व्यक्ति को अपनी वास्तविकता में जग गया है, या आप कहिए जुड़ गया है। जुड़ गया है वर्ड इतना अच्छा नहीं होता है। योग शब्द में सामान्यता होता है कि हम युज मतलब किसी से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने का काम जो है ना, ये गलत होता है। अगर आप जुड़ रहे हो तो आज भी वही हो। वही छोटा व्यक्ति जब किसी से जुड़ता है तो योग हो गया। योग में क्या होता है कि आज तक जो हम हैं वो हम बने रहते हैं, भले शांत हो जाते हैं और मन जो है एकाग्र हो जाता है, ये सब हो जाता है, लेकिन होते वही जो है व्यक्ति हैं। फिर वो व्यक्ति किसी से जुड़ता है। वेदांत में हम लोगों को जो बता रहा है वो योग शब्द का कोई भिन्न अर्थ बता रहे हैं। गीता के अंदर भगवान 13वें अध्याय में भी एक योग शब्द का अर्थ बताते हैं। बोलते हैं कि दरअसल वियोग ही योग है। सब प्रकार के अनर्थों से, अनर्थों की जड़ से वियोग कर लो। वियोग संयोग लक्षणम, वियोग ही योगम उच्यते। उस वियोग को, हम तो योग तो पहले से हैं, अज्ञान से युक्त हैं, छोटेपने से युक्त हैं, कल्पना से युक्त हैं। ऐसी समस्त चीजों से वियोग कर लो। जो यहां जीव भाव उत्पन्न करा है उसके ऊपर विचार करके ये समझ जाओ कि ये जीव भाव केवल अनात्मा के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। इनके धर्मों का अपने ऊपर अध्यारोप कर लिया है। इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब अपने ऊपर जो अनात्मा के धर्म आरोपित करे हैं ना, इनको खत्म करो। यही असली योग है। तो इसीलिए यहां पे बोलते हैं कि जो योगी सम्यक विज्ञानवान हुआ है, कोई चेष्टा से नहीं, कोई प्रयास से नहीं। अगर चेष्टा से, प्रयास से तुम योगी बनते हो तो वो योग अभी भी तुमको द्वैत में रखेगा। और ऐसा जो है योग तुम्हारे अंदर अभिमान का वर्धक भी हो जाएगा। जो भी छोटा है कोई अचीवमेंट करता है ना,
तो उसके अभिमान की संभावना होती है। तो इसे बोलते हैं कोई चेष्टा नहीं है, तुमको केवल ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करनी है। देखिए, ज्ञान कोई कर्म नहीं होता है, ज्ञान में किसी से जुड़ना ही नहीं होता है, जुड़ने की प्रक्रिया कर्म होती है। कोई पति पत्नी है, एक दूसरे से जुड़े तो देखिए शादी का संस्कार हुआ ना, और लंबा चौड़ा कार्यक्रम हुआ, तब जाके आप किसी का हाथ पकड़ते हैं, आप जुड़ते हैं, तो वो कर्म होता है। कर्म से जब भी किसी से जुड़ते हैं तो आपका व्यक्तित्व तो बना रहता है, भले आपको अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सहयोगी मिल जाए, लेकिन आप बेसिकली एक छोटे व्यक्ति बने रहते हैं। लेकिन एक योग होता है जो कि आत्मज्ञान रूपी प्राप्ति, या यहाँ पे आचार्य बोलते हैं विज्ञानवान योगी। देखिए पॉइंट, इस शब्द को नोट करने वाला है, पॉइंट टू बी नोटेड, सम्यक विज्ञानवान योगी। तो ये योगी कौन है? जिसने कोई चेष्टा नहीं करी, सब कर्म, सब प्रयास, सब खत्म हो गया, शांत होके केवल कुछ जान रहा है, और जानने की इसी कोशिश में फिर जान गया। जब जान गया तो विज्ञान, और जब जान रहा है उस प्रक्रिया में कोई समझ है, बौद्धिक इंफॉर्मेशन हुई है, प्रवचन सुना, अध्ययन करा, चिंतन करा, तब तक वो ज्ञान कहा जाता है। अब जैसे हमने बताया था, भगवान कृष्ण गीता में पूरा अध्याय का नाम है जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 7वां अध्याय। तो भगवान वहां बोलते हैं, अर्जुन हम तुमको इस अध्याय में वो भी बताएंगे जो पहले तुमको बौद्धिक रूप से समझना होता है, और फिर ये भी बताएंगे कि जो तुमने समझा उसमें जगह कैसे जाता है, और कोई कर्म नहीं है उसमें। तो इसी की विद्या हम लोगों को प्रतिपादित है, हम विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। विज्ञान में भी यहां भगवान एक विशेषण जोड़ते हुए कहते हैं सम्यक विज्ञान, बहुत अच्छी तरीके से जो विज्ञान, अर्थात अब जो हमको साक्षात्कार हुआ है उसमें कोई संदेह नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा, कोई विपर्य नहीं रहा। संशय दूर होते हैं मनन से, विपर्य दूर होते हैं निधिध्यासन से। जब संशय विपर्य से पूरा रहित तो हो गए, इतनी क्लैरिटी विज्ञान की हो गई, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब बोले हाँ ये बात अब हमको समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, आ सकती है, हर व्यक्ति को आ सकती है, इसीलिए शास्त्र हमको ज्ञान देते ही हैं। भगवान ने इसीलिए उपनिषद, वेदांत आदि के द्वारा इंसान को ही ज्ञान दिया है, क्योंकि इंसान के पास सामर्थ्य होता है, वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें भ्रम की संभावना बहुत होती है। इसीलिए यह स्पष्ट करा जाता है, बगैर विज्ञान के भी हमको लगने लगता है कि हमको ज्ञान हो गया है। अभी हमको कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई जागृति नहीं हुई, कोई अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, सब बौद्धिक ज्ञान है, तो भी इतना बात क्लियर लगने लगती है कि हमको तो भ्रम हो जाता है कि हमको ज्ञान हो गया। उससे ही बचने के लिए ही ये श्लोक है। इस 47वें श्लोक में आचार्य हमको बोलते हैं कि जब आपको सम्यक विज्ञान की प्राप्ति हो गई और आप सम्यक विज्ञानवान योगी हो गए, अब ये सब शब्द हम अच्छी तरह डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही वेदांत का दर्शन निर्भर है। अगर ये दृष्टिकोण से नहीं समझा तो आप वही बने रहेंगे, वही छोटे व्यक्ति बने रहेंगे, हमारा छोटापना भी नहीं खत्म होगा, मेरा भी नहीं खत्म होगा, ये हमारा धन, ये हमारी प्रॉपर्टी, पकड़े रहोगे, चिपके रहोगे उन चीज़ों से, उन्हीं से सुरक्षा मिलती रहेगी तुमको। और नाम के लिए हमको सब बात समझ में आ गई।
तो ये भ्रम है, ऐसी मूर्खता में मत पड़ना। तो यहां बोलते हैं सम्यक विज्ञानवान योगी, उसके दो लक्षण हैं। जब तुमको विज्ञान प्राप्त होगा ना, तो ये दो घटनाएं, दो चीजें दिखाई पड़ेंगी तुमको। अरे दो दिखाई पड़ेगा, हमने तो सोचा था एक ही दिखाई पड़ेगा। बोलते नहीं, आपको तो एक ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो एक इस अंदाज से दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली एक ही सत्ता दिखाई पड़ेगी, एक ही तत्व दिखाई पड़ेगा, आप खुद ही परिपूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं की यद्यपि आपको अनुभूति जब होगी, साक्षात्कार होगा, तो उसमें पहली चीज बोलते हैं कि सम्यक विज्ञानवान योगी। क्या होगा? स्वात्मनि एव अखिलम जगत। स्वात्मनि, स्वात्मनि ये सप्तमी विभक्ति है, जिसका मतलब होता है आत्मा में, आत्मा के अंदर। आत्मा अधिष्ठान है। जब अधिष्ठान का सूचक होता है ना, तो सप्तमी में कर देते हैं, आत्मनि। आत्मनि एव, केवल अपने अंदर, आत्मा के अंदर ही अखिलम जगत ईक्षते। पूरा ब्रह्मांड आपको अपने अंदर दिखाई पड़ता है। जिसको आत्मा का साक्षात्कार होता है, जो इसी शरीर से अपने आप को पूरा अलग करके मैं को देखता है, वहां पे दृष्टि बिल्कुल अलग हो जाती है। नाम रूपों की प्रतीति तो तब तक होती रहेगी जब तक हमारे आंखें रहेंगी, इंद्रियां रहेंगी। इंद्रियों का काम ही है भिन्न भिन्न शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखना। इसीलिए ये खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों से जब भी झांकते हैं तो अनेक अनेक रूप, रंग, आवाजें, गंध, टेस्ट, इस दुनिया में प्रवेश होता है। और जहां पे जो है हम इंद्रियों के द्वारा जो देख रहे हैं, उसको हम जान गए कि ये सब नश्वर है, ये कल्पना है, ये माया के द्वारा सब उत्पन्न है, मायामय जगत है। तो जहां हमने इस प्रकार से देखा, उसके बाद अपनी तरफ दृष्टि जाती है, फिर दुनिया की तरफ नहीं जाती है। तो जो नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो सब पहले क्या हो रहा था? हम उनसे अलग थे। उन्हीं नाम रूपों की दुनिया के अंदर हम भी एक नाम रूप थे। जैसे जगत की सब चीजों का अंदर आवागमन होता है, हमारा भी आवागमन की कहानी है। आना तो हो गया है, अब जाना होने वाला है। और वही डरते हैं, चिंतित होते हैं कि हम भी एक दिन चले जाएंगे। ये यहां पर मैं के बारे में अपने आप को भी एक मायामय रूप समझते थे। तो दुनिया के अंदर हम भिन्न भिन्न रूपों को अलग अलग देख रहे थे। और ये सब कहां विराजमान है? जगत में, दुनिया में, ब्रह्मांड में। ये पूरा ब्रह्मांड है, हम लोग की पृथ्वी है, फिर ये आकाश, तारे, सितारे आदि आदि हैं, उसके अंदर हमारा छोटा सा अस्तित्व है। कई बार पूरे ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को देखते हैं कि कितना छोटा हमारा अस्तित्व है। यहां पर हम अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, यहां हम अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, अपने ही जो है ऑफिस में बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे कमरे के अलावा कमरे के एक छोटे से कोने में बैठे हुए हैं, और कमरा हमारे आश्रम के अंदर एक छोटा सा जगह है।
आश्रम हमारी पूरी कॉलोनी में एक छोटी सी जगह और छोटा हो गया। हमारी कॉलोनी शहर के अंदर एक बहुत छोटा सा स्थान है, और हमारा शहर पूरे प्रदेश के अंदर एक बस नक्शे में एक डॉट दिखाई पड़ती है, ये इंदौर है। और पूरा प्रदेश देश के अंदर एक छोटे से पार्ट में बना हुआ है, और पूरा देश पूरे दुनिया के अंदर एक छोटे से स्थान पे बना हुआ है। कितने हम लोग छोटे हैं, सोचो तो जरा। और हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी जगह है। लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, बोलते हैं एक छोटा सा तारा दिखाई पड़ता है पृथ्वी। थोड़ा पास होते हैं तो चंद्रमा सूरज का साइज दिखाई पड़ता है, और बहुत दूर चले जाओ तो वहां से एक तारा दिखाई पड़ता है। इतना छोटा हमारा अस्तित्व है, और ये पूरे ब्रह्मांड में हम एक तिनके की तरीके से विराजमान है। जब अपने आप को व्यक्ति समझो तो ये हमारी जीवन की कहानी होती है। लेकिन जब आपने इस शरीर मन बुद्धि के साथ तादाद में छोड़ दिया, इनके द्वारा अपना परिचय आप नहीं प्राप्त कर रहे हो, फिर क्या बचता है? एक चिन्मयी सत्ता बचती है। और वही चिन्मयी सत्ता को आपने रियलाइज करा कि यही आत्मा है, यही हम हैं। हम शब्द का अर्थ वस्तुतः ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, वो केवल एक चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता सत चित आनंद स्वरूप तत्व, यही आत्मा है, ये हम हैं। बाकी चीजें बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती हैं, केवल होने मात्र के लिए हमको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। एक दूसरा प्रमाण है हम क्या हैं, केवल सच्चिदानंद। हम क्या हैं ये अध्यारोप है, हम हैं यही ज्ञान है। हम क्या हैं ये बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम हैं ये सतत बना रहता है। तो जो अपने आप को ये चिन्मयी सत्ता देखता है, अब चिन्मयी सत्ता के अंदर सब नाम रूप लहरों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड ही अनेकानेक नाम रूप का विलास है। पूरा ब्रह्मांड, ये सब नाम रूप, ये लहरें, ये हम उस सागर के अंदर ही उठ रही हैं, स्थित हैं और जा रही हैं। तो आचार्य बोलते हैं जो सम्यक विज्ञानवान होता है, स्वात्मनि एव अखिलम जगत, पूरा जगत। और उसके अंदर आप समझ लीजिए ये स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि आदि सब कुछ हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर ही ब्रह्मलोक है, हमारे अंदर ही वैकुंठ है, हमारे अंदर ही गोलोक है, चिन्मयी सत्ता के अंदर ही है। बाहर से एलियंस आए, कहीं से भी आए, उनकी दुनिया हो कहीं, उनका ग्रह नक्षत्र हो, वो भी तो है ना। उनके अंदर भी कोई जीवन तत्व होगा। तो जीवन तत्व में, ये चिन्मयी सत्ता में ही तो सब दुनिया होती है। पेड़ पौधे देखिए, मूल रूप से तो जीवन तत्व है, वो सत्ता है, फिर इस नाम रूप से भी व्यक्त हो गए। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे शिव जी, हमारे राम जी, कृष्ण जी, सब जो है मूल रूप से चिन्मयी सत्ता है। और चिन्मयी सत्ता एक विशिष्ट रूप में भी व्यक्त हो गई, अपने पूरे ज्ञान से युक्त होकर भी एक शरीर धारण कर लिया। तो स्वात्मनि एव अखिलम जगत ईक्षते, ईक्षते दोनों के साथ जाता है। ईक्षते, ईक्षते मतलब देखता है। और साथ ही साथ एक और चीज उसको दिखाई पड़ती है, हमारे अंदर सब है। जब आप मैं की दृष्टिकोण से देखिए तो सब आपके अंदर है, और जब आप किसी नाम रूप को देखिए ना, तो हर नाम रूप में आप विराजमान है। तो ये दूसरा लक्षण है
एकम च सर्वमात्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। एकम च सर्वम, एकम आत्मानम सर्वम ईक्षते। तो जितने प्राणी लोग हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, ये ज्ञानियों को क्या दिखाई पड़ता है? वो ही इस रूप में खड़े हुए हैं, वो सबकी आत्मा है। जो जो यहां पे भी व्यक्तियां हैं, हम ही सबके हृदय में आत्मा की तरह से विराजमान है, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर एक ही सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार से अपने अंदर सबको और सब में अपने आप को, ये चीज आपको दिखाई पड़ने लगे तभी समझना विज्ञान हो गया है। सम्यक विज्ञान तभी उत्पन्न हुआ है जब इस प्रकार की हमको अनुभूति होती, दर्शन होता है। आदमी जिस लेवल के ऊपर खड़ा होता है ना, वही दिखाई पड़ता है उसको। आप शरीर के धरातल पर खड़े रहो, आपको सबका शरीर दिखाई पड़ेगा। आप अपने अंदर धन के महत्व से युक्त होकर खड़े हो, सबकी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगी, सबके बैंक बैलेंस दिखाई पड़ेगा। बैंक बैलेंस कितना है ये कल्पना हो जाएगी आपके अंदर। तो इस तरीके से अगर आप शरीर के धरातल पे खड़े हो तो एक, मन के धरातल पे खड़े हो या बुद्धि के धरातल पे खड़े हो, किसी ज्ञान के धरातल पे खड़े हो, बड़े प्रतिष्ठित स्थान पे खड़े हुए हो, आपको सब प्रतिष्ठा ही की नजरों से दिखाई पड़ेगा। आप केवल सच्चिदानंद, सबके अंदर जो सत्ता है, चिन्मयी सत्ता, चिन्मयी सत्ता होके आप खड़े रहो, आपको सब में चिन्मयी सत्ता दिखाई पड़ेगी। या पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर चिन्मयी सत्ता नहीं है, जो चिन्मयी सत्ता के द्वारा अनुग्रहित नहीं है। सब कुछ चिन्मयी सत्ता मात्र है, यही सबकी आत्मा है। तो इस तरीके से सब अपने अंदर और सबके अंदर अपने आप को ईक्षते। और यहां आचार्य आगे स्पष्ट करते हैं कि देखो बेटा, ये आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए आंखों से देखने का आग्रह छोड़ दो। आंखें बनी ही हैं नश्वर चीजें देखने के लिए, खंड देखने के लिए, संकुचिता देखने के लिए। जब तक इस प्रकार से देखोगे तब तक तुम केवल नश्वर दुनिया में पड़े हो, छोटे हो के जी रहे हो, संकुचित हो, खंडित हो, और किसी चीज को मैं समझ के बड़े स्मार्ट हो के जी रहे हो। तो स्मार्ट वार्ट कुछ नहीं, मूर्ख हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आंख से देखी हुई दुनिया मांस चक्षुषा, मांस की चक्षु से केवल अनित्य दुनिया दिखाई पड़ेगी, और साथ ही साथ ये दोनों जो दृष्टि दीन है इसका पूरा उल्टा दिखाई पड़ेगा। मांस की चक्षु से देखो, अपने अंदर सब नहीं दिखाई पड़ेगा, हम दुनिया के अंदर दिखाई पड़ेंगे। और अपने आप को हम सबकी आत्मा नहीं देखेंगे, अपने आप को केवल एक ही शरीर की आत्मा देखेंगे। ऐसी दुनिया है मांस चक्षु से देखने की। लेकिन ज्ञान चक्षु से आप अपने शरीर मन बुद्धि से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप शिव जी की तरीके से तीसरी आंख खोल लेते हैं। तीसरी आंख से या ज्ञान की चक्षु से जब देखा जाए तो हम देह में नहीं है, देह हमारे अंदर है, ये दुनिया हमारे अंदर है। हम वो चेतन तत्व हैं जो सब शरीरों में विराजमान है। तो बहुत ही अलग प्रकार का दर्शन होता है ज्ञान चक्षु से। ये जब आपको दर्शन हो तभी समझना विज्ञान उत्पन्न हो गया है। तब तक
हमारा विज्ञान केवल एक प्रोसेस है, एक यात्रा है। अभी थोड़ा बहुत समझे हैं, लेकिन अभी पूरा विज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ है। तो हम सीधे ऐसी भावना नहीं उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं। ये फल है, ये लक्षण है ज्ञान का। लक्षण का अभ्यास नहीं करा जाता है। आप भावना भले थोड़ी देर उत्पन्न कर लो, लेकिन ये दिखेगा नहीं। दिखेगा जब पूरा डिसोसिएशन, पूरा डिटैचमेंट हो जाएगा और आप अपने आप को मात्र सच्चिदानंद समझें, तब आपके अंदर दुनिया हो जाएगी और आप सबके हृदय में उनकी आत्मा की तरह विद्यमान होंगे। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 47। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।